हेलो स्टूडेंट्स, 10th चैप्टर शुरू हो रहा है आपका। उत्पादक का संतुलन। एक उपभोक्ता कब संतुलन में होता है? जब वो अपनी इनकम को ऐसे एक्सपेंड करता है, ऐसे खर्च करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है। तो एक उत्पादक को कब संतुष्टि मिलेगी और वो कब संतुलन में महसूस करेगा? उत्पादक शब्द से आप परिचित हो, आपने +1 में पढ़ा है कि जो भी व्यक्ति बेचने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और वो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके किसी चीज़ का निर्माण करता है, फिर उसको मुद्रा के रूप में बेचता है। और जो उसकी कॉस्ट आती है और जो वो व्यय करके प्राप्त करता है, उसके बीच का अंतर लाभ होता है। ये काफ़ी चीज़ें आप जान गए हैं। अब हम जानेंगे कि एक उत्पादक जो है वो संतुलन में कब आएगा। एक उत्पादक तब संतुलन में होता है जब उसको मैक्सिमम लाभ प्राप्त हो रहे होते हैं, अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे होते हैं। ये बात फैक्ट है कि कोई भी व्यक्ति क्यों बेचेगा किसी चीज़ को, क्यों उत्पादन करेगा अगर उसको लाभ नहीं मिलेगा। और वो जब उसको लाभ प्राप्त हो रहे होते हैं मैक्सिमम, अधिकतम, तो फिर वो जो परिस्थितियाँ हैं उनमें परिवर्तन करना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाभ ही प्राप्त होंगे तभी वो संतुलन में होगा। अगर उसको हानि भी हो रही होगी तब भी वो संतुलन की अवस्था में होगा, लेकिन वो हानि न्यूनतम हानि होगी। इसको एक्सप्लेन करके हम बाद में पढ़ेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, एज इट इज पढ़नी। वैसे सिंपल सी बात है कि एक उत्पादक तब संतुलन में होता है जब उसको अधिकतम लाभ मिलते हैं। ये थोड़ी सी शर्तें हैं। ये वो नहीं परिवर्तन करना चाहता जब उसको लाभ मिल रहे होते हैं और जब हानि हो रही होती है न्यूनतम। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों आपको 2.5 या 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का, कि उत्पादक का संतुलन का अर्थ लिखकर उसकी शर्तों का वर्णन लिखी है, एज इट इज पढ़नी है आपने। ये देखो, हर उत्पादक उस समय संतुलन की अवस्था में होगा जब उसको लाभ अधिकतम होंगे। हम लाभ को कैसे मापेंगे? PR में से TC को माइनस करेंगे और जब उनका गैप अधिकतम होगा, उनके बीच का अंतर अधिकतम होगा, उस समय वो संतुलन में होगा। कुछ मार्शल ने दी शर्तें जो इसी के पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में लिखी हुई हैं। पहले की, अधिकतम लाभ कब होगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होंगी और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही होगी। और अगर मार्जिनल रेट और रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट वाली विधि हमने लेनी है, उस समय जो कर्व बनेगा उसमें जो मार्जिनल कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल जो कॉस्ट वाला कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू वाले कर्व को नीचे से काटता हुआ ऊपर की तरफ को जाएगा। जैसे आपने ACMC वाला कर्व बनाया था, उसमें भी नीचे की तरफ से काटता हुआ ऊपर को गया था, लेकिन वो MCAC था। और ये दोनों MC और MR हैं, सीमांत लागत और सीमांत आगम। ये साथ में आपने ऐड करना है। सेकंड पार्ट इसका है न्यूनतम हानि। एक उत्पादक उस समय भी संतुलन में हो सकता है जब उसको अल्पकाल में न्यूनतम हानि हो। दीर्घकाल में तो वो अपनी सारी परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकता है। अल्पकाल में अगर उसको मिनिमम या थोड़े से हिस्से की हानि होती है तब भी वो संतुलन में होगा। ये न्यूनतम हानि उस समय होती है जब उत्पादक को परिवर्तनशील साधनों के कुछ भाग की हानि उठानी पड़े, लेकिन स्थिर लागतें उसको अवश्य प्राप्त हो रही होती हैं। परिवर्तनशील साधन जैसे कच्चे माल की, बिजली के बिल की, लेबर की हानि उठानी पड़ सकती है, लेकिन उसको फिक्स्ड कॉस्ट मिल रही होती है अवश्य ही। इसका बड़ा क्वेश्चन, इसकी 2 विधियां बच्चों उत्पादक के संतुलन को मापने की। एक सीमांत आगम सीमांत लागत और दूसरी है कुल लागत कुल आगम विधि। आपके सिलेबस में यहाँ कुल लागत कुल आगम विधि है। आपको पता है कुल आगम और कुल लागत की विधि से उत्पादक कब संतुलन में होगा? जब कुल लागत और कुल आगम का गैप सबसे अधिकतम होगा, जब उनका अंतर सबसे अधिकतम होगा। इस बात को हम एक टेबल से एक्सप्रेस करेंगे। यह टेबल है, उत्पादन की मात्राएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। कुल आगम, कुल लागत, प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, ये वाले कॉलम में आएगा। ये जो तालिका है बच्चों, ये पूर्ण प्रतियोगिता वाली स्थिति की है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं की कीमतें स्थिर होती हैं, इसलिए यहाँ देखो कीमतें स्थिर ली गई हैं। ठीक है, ये है कुल रेवेन्यू और कुल कॉस्ट। देखो ये जो लागतें हैं वो शून्य उत्पादन पर भी दिखाई जा रही हैं।
मिलता कुछ नहीं है शून्य उत्पादन पर, लेकिन खर्च जरूर होता है। जब खर्चा हो रहा है तो समझ लो प्रॉफिट माइनस में है। जब 1 इकाई का उत्पादन करती है कोई फर्म तो आगम होता है उसको 5, मान लो 5 करोड़ रुपए उसको प्राप्त हुआ, लेकिन तब तक उसकी कॉस्ट अधिक है 7, प्राइस तो 5 है, तो प्रॉफिट जो है अभी भी माइनस में है। दूसरी इकाई में वो स्थिति आती है जब कुल आगम और कुल लागत एक दूसरे के बराबर है इस कीमत पर। तो ये स्थिति क्या है, ना लाभ ना हानि। इस बिंदु को सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये वर्णन आपने खुद लिखना है तालिका के वर्णन के रूप में। अब जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादक कर रहा है तो उसको मिलने वाला जो आगम है वो बढ़ रहा है और लाभ भी बढ़ रहा है। लेकिन अधिकतम लाभ कहाँ है, ये देखो, ये 5, जब 20 और 15 का गैप जो है वो 5 अधिकतम है, इससे ऊपर कम है, इससे नीचे भी कम है। जो अधिकतम लाभ वाला बिंदु है यहाँ उत्पादक संतुलन की स्थिति में है, और इसके बाद भी अगर उत्पादक उत्पादन कर रहा है तो उसका लाभ कम होगा और बाद में उसको हानि होना शुरू हो जाएगी। इसी बात को हम चित्र से प्रस्तुत करेंगे। अब आप जान गए होंगे कि किस तरह हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने इकाइयाँ ली हैं उत्पादन की, और यहाँ पे हमने कुल लागत और कुल आगम को लिया है। ये देखो, एक कुल आगम वाला है और एक कुल लागत वाला कर्व है। यहाँ पे ये एक दूसरे को काट रहा है, जहाँ ये एक दूसरे को काट रहे हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट है, वहाँ ना लाभ है ना हानि है। और ये वाला पॉइंट देखो, 4th पॉइंट, ये यहाँ पे इन दोनों का गैप अधिकतम है, मतलब ये वो स्थिति है जहाँ उनको अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है उत्पादक को, और इसके पश्चात भी अगर वो उत्पादन करता है तो उसको मिलने वाला लाभ कम होगा। पूरा वर्णन शब्दों में करना है आपने, अपने आप करना है। मैंने मेन जैसे पॉइंट लिखे हैं, ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, और बाकी वर्णन आपने स्वयं करना है, बुक भी फॉलो करनी है। पूरा का पूरा चैप्टर ये आपका खत्म हो गया। ध्यान से करेंगे, 1-1 नंबर के क्वेश्चन स्वयं करेंगे।